हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरी क्लासेस में। तो आज शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे एक सीरीज का नाम है जिसका नाम है भारत में प्रथम पुरुष। भारत में प्रथम पुरुष की शुरुआत करें। टॉपिक का नाम है भारत में प्रथम पुरुष। कौन कौन से भारत में प्रथम पुरुष ने राज करा। ठीक है, भारत में प्रथम पुरुष। अब देखो, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का प्रथम क्या कहते हैं? गवर्नर जनरल कहा जाता था। अभी एक्चुअल में ये एक कहते हैं कि ना, इंग्लैंड में ना, ये इंग्लैंड में क्लर्क के पद पे था। क्लर्क से देखो कहां तक करने सफर तय करा गवर्नर का, कि क्लर्क में जो वहां पर क्लर्क था, यहाँ पर क्या नाम है, बंगाल में, सॉरी वहां के बंगाल में कह रहा हूँ, इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में क्लर्क के पद से गवर्नर के पद तक पहुंचा। वो ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। और अंग्रेज, मैं आपको ये बता दूं, अंग्रेजों ने सबसे पहले पूरे भारत पर राज नहीं करा था। अंग्रेजों ने सबसे पहले जो राज करा था वो पहले बंगाल पर राज करा। ठीक है, और बंगाल से वो पहुंचे थे, ये बंगाल से धीरे धीरे कब्जा, बंगाल पर कब्जा करने के बाद धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा करा। ठीक है, इसलिए उन्होंने पहले बंगाल का अपना गवर्नर बनाया, बंगाल में अपना गवर्नर बैठाया, उसका नाम था लॉर्ड क्लाइव। बात क्लियर है तक की? आगे, बंगाल के अंतिम कौन से गवर्नर जनरल थे? देखो, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे ये, और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। अब पता कर दिया उन्होंने, गवर्नर जनरल का जो पद था ना, गवर्नर जनरल के पद को अब नाम दे दिया, सॉरी, गवर्नर के पद को नाम दिया गवर्नर जनरल। समझ पा रहे हो कि गवर्नर का जो गवर्नर का पद था उसको क्या क्या चला जाएगा? गवर्नर जनरल। तो ये कौन बने थे? वॉरेन हेस्टिंग। कौन बने थे बेटा? वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग। बोलो, वॉरेन हेस्टिंग। समझ आ रही बात मेरी? उस टाइम उन्होंने क्या करा, गवर्नर का पद था, गवर्नर के बाद एक नया नाम दे दिया जिसे क्या चलेगा? गवर्नर जनरल। ठीक है, उस गवर्नर का क्या क्या चलेगा? गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम, अब देखो, बंगाल की बात खत्म होगी, अब पूरे भारत पर राज हो गया। अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल कौन कहलाया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन कहलाया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्लियर है बात यहाँ तक की? ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन कहलाया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? बंगाल का लॉर्ड क्लाइव। कौन था बेटा? लॉर्ड क्लाइव। क्या नाम था? लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, क्लियर है? लॉर्ड क्लाइव था। अब पूरे भारत का कौन बन गया गवर्नर जनरल? कौन बन गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्लियर है यहाँ तक की बात? आगे बढ़ते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल, एक प्रथम वायसराय, ये बना था लॉर्ड कैनिंग। अब देखो इन्होंने पता क्या करा? अब देखो बात समझे ध्यान से। देखो, पहले एक पद था गवर्नर, क्या नाम था? गवर्नर। और गवर्नर के पद को एक नया नाम दे दिया, गवर्नर जनरल। क्या नाम दे दिया? गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल नहीं कहा जाएगा, अब उसी बंदे को क्या कहा जा रहा है? वायसराय। क्या कहा जा रहा है? वायसराय। ठीक है, पद वही है, बस नाम चेंज कर जा रहा है। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन कहलाया? कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। और इसी के समय में 1857 की क्रांति होती है। 1857 की जो क्रांति होती है, जो विद्रोह था पूरे भारत में, वो इसी के समय होता है। बात समझ पा रहे हो? 1857 का विद्रोह किसी के समय में? इसी के समय, लॉर्ड कैनिंग के समय में। बात क्लियर है तक की? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम था। भारत का कौन सा था? अंतिम था। बात समझ पा रहे हो? क्लियर बात यहाँ तक की? देखो, अब देखो, मैं तुम्हें बार बार बताता हूँ, तुम देखो, ध्यान देखो। ये बंगाल का पहला कौन सा बनाया? बोलो, कौन सा बनाया था? लॉर्ड क्लाइव। कौन बनाया था? लॉर्ड क्लाइव। ये क्या था? खाली गवर्नर था। खाली क्या था? गवर्नर। अब बंगाल का ही हमने एक बनाया था गवर्नर अंतिम। अंतिम था बंगाल का अंतिम गवर्नर और पहला गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल पद दे दिया था ना इसको, वो था वॉरेन हेस्टिंग। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, अब गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया तो कौन सा पद लाए हम? वायसराय का। कौन सा पद लेके हम? वायसराय का। तो भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम कौन बना? लॉर्ड माउंटबेटन।
और लॉर्ड माउंटबेटन के समय ही भारत का विभाजन हुआ, ये ध्यान रखना। जो भारत का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, ठीक है, तो इसी के समय हुआ। बात समझ पा रहे हो? जो ये क्वेश्चन आता है कि भारत जब आजाद हुआ, ठीक है, भारत जब स्वतंत्र हुआ, उस टाइम वायसराय कौन था? उस टाइम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। क्या नाम था? लॉर्ड माउंटबेटन। जब भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तब भी कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। बंदा एक ही है। क्लियर है यहाँ तक की बात? आगे ये थोड़ी पिक्चर खराब होगी। स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये था चक्रवर्ती सी राजगोपालचारी। ये थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी। राजगोपालचारी। अब ना भारत जब आजाद हुआ ना, भारत ने कॉपी करनी चाहिए। भारत ने कहा हम भी कॉपी करते हैं, वायसराय बनाते हैं हम भी अपना, ठीक है, वायसराय या गवर्नर जनरल बनाते हैं हम भी अपना। तो इन्होंने गवर्नर जनरल बनाया कि हम भी गवर्नर जनरल बनाएंगे। इन्होंने देखा गवर्नर जनरल बना के यार इसका कोई काम पद तो है नहीं, काम तो है नहीं, तब इसको एक पद को खत्म कर देते हैं। इसलिए भारत का स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम एक ही बंदा बना, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ठीक है। अब भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का प्रथम राष्ट्रपति था। और ये कितनी बार बना? 2 बार। कितनी बार बनाए? 2 बार, ठीक है। और 12 वर्ष तक रहे थे ये कितने साल रहे? 12 वर्ष तक राष्ट्रपति पद पर रहे। क्लियर है? आगे भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बना? भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बना जाकिर हुसैन। कौन बने? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने और ऐसे व्यक्ति थे जिनकी पद पर रहते ही मृत्यु होगी, ठीक है। ऐसे पहले राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान होती है, ऑन ड्यूटी मृत्यु हुई थी इनकी, ठीक है। तो जाकिर हुसैन भारत के पहले क्या थे? मुस्लिम राष्ट्रपति थे, जाकिर हुसैन। ये देखो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत रत्न पुरस्कार था प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति यही थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति यही थे। देखो एक भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न। भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न। वो प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति ये थे, पहले व्यक्ति ये थे जिनको भारत रत्न मिला था, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और आप ना हर साल 5 सितंबर को जो टीचर डे मनाते हो, शिक्षक दिवस मनाते हो, इन्हीं के जन्म दिवस मनाते हो, ठीक है। और ये भारत के 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहे, 2 बार उपराष्ट्रपति, 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति रहे। समझ आ रही बात? कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नवरत्न सॉरी भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले कौन थे? यही थे, ठीक है। और शिक्षक दिवस की याद में इनकी ही याद में मनाया जाता है। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रथम क्या था? प्रधानमंत्री। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पर आपको इस बार पूछेगा दूसरा कौन सा था? तो दूसरा था लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और सबसे ज्यादा ईमानदार प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और आपको एक बात और बता दूं कि इनकी समय में 1966 में ताशकंद समझौता होता। कौन समझौता होता? ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता होता भारत और पाकिस्तान के बीच। ये क्वेश्चन आपके वो जो अब वो कौन से यारो है, लुधियाना यारों का पेपर हुआ था 2022 में लास्ट में, ठीक है। उसमें क्वेश्चन पूछेगा ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 में। किनके द्वारा होता? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। और ताशकंद समझौते साथ वक्त इनकी हेलीकॉप्टर में मृत्यु हुई थी, जिनका आज तक राज पता नहीं लग पाया कि कैसे इनकी डेथ हुई। क्लियर है यहाँ तक की बात? लाल बहादुर शास्त्री की। ये कौन है? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये क्या थे? पहले गृह मंत्री। कौन थे हमारे पहले गृह मंत्री, ठीक है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? प्रथम शिक्षा मंत्री थे अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद भारत के पहले क्या थे? शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे हमारे पहले? अब्दुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत का कमांडर इन चीफ कौन था पहला? स्वतंत्र भारत का पहला कमांडर इन चीफ था जनरल करियप्पा। जनरल करियप्पा स्वतंत्र भारत का पहले क्या थे?
बोलो, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, जनरल करियप्पा। देखो फील्ड मार्शल, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? प्रथम फील्ड मार्शल थे जनरल मानिक शाह, जनरल मानिक शाह। 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था तब ये फील्ड मार्शल थे उस टाइम। ठीक है, तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानिक शाह। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो लोकसभा के पहले स्पीकर थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। अगर यहाँ महिला के बारे में, पहले महिला कौन थी? तो वो थी मीरा कुमारी। कौन थी? मीरा कुमारी, मीरा कुमारी। ठीक है, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त जो इलेक्शन कमिश्नर कौन था? सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के पहले इलेक्शन कमिश्नर थे। इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति करता कौन है? राष्ट्रपति। कौन करता है बेटा? राष्ट्रपति करता है। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? पहला हरिलाल जे कानिया। क्या नाम था? हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया भारत के पहले क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। और मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है बेटा, मुख्य न्यायाधीश थे क्योंकि मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में बैठता है। और पहली महिला जज कौन थी भारत की सुप्रीम कोर्ट में? वो थी मीरा साहिब फातिमा बीबी। कल पढ़ाया था मैंने, मीरा साहिब फातिमा बीबी। मीरा साहिब फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट की है। हाई कोर्ट की कौन थी मुख्य न्यायाधीश वाली महिला? वो थी लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ। कहाँ की थी? दिल्ली हाई कोर्ट की थी। ठीक है, क्लियर है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन था? वो थे नागेंद्र सिंह। कौन थे बेटा? नागेंद्र सिंह। और ये जो इंटरनेशनल कोर्ट है आपका, इंटरनेशनल जो कोर्ट है वो है कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में। कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड। क्लियर? हमारा जो इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड का कोर्ट है वो कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे उमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे बेटा? उमेश चंद्र बनर्जी। और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, स्थापना जो हुई थी 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। क्लियर है? और किसके द्वारा की गई थी? एक अंग्रेज था ए ओ ह्यूम। किसके द्वारा की गई थी? ए ओ ह्यूम के द्वारा 1885 में की गई थी। और इस वो जब पहले अध्यक्ष बनाए गए वो थे उमेश चंद्र बनर्जी। कौन बने थे? उमेश चंद्र बनर्जी। क्लियर है आपकी की बात? समझ आ रही बात? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। वो कब मिला था? 1913 में। किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि में। ठीक है, गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था 1913 में। और जब इनको ये अवार्ड मिला तब अंग्रेजों ने इनको एक उपाधि दी थी, सर की उपाधि। सर की उपाधि दी थी। ये सर की उपाधि क्या थी? जब इनको ये उपाधि दी गई उसके बाद हर अंग्रेज, जो भी अंग्रेज इनको मिलेगा, मतलब कोई भी बंदा इनको मिलेगा तो इनको कहेंगे सर रविंद्रनाथ टैगोर। ये नहीं रविंद्रनाथ टैगोर इधर आओ, सर रविंद्रनाथ टैगोर। तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, ठीक है, तब इन्होंने सर की पद लुटाई थी कि अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति थे। बाद में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? जो भौतिकी में, फिजिक्स में जिनको मिला था वो था डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन। जो आप साइंस डे मनाते हो 28 फरवरी को, हर साल साइंस डे मनाते हो 28 फरवरी को, वो इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है साइंस डे। ठीक है, जो साइंस डे मनाते हो वो इन्हीं के जन्मदिन से मनाया जाता है। ठीक है, इन्हीं के ही जन्मदिन से मनाया जाता है। इन्हीं के जन्मदिन से मनाया जाता है। अगला, रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। अब इसके बारे में बात सुनो।
इनके बारे में बात सुनो। इनके रमन मैग्सेसे पुरस्कार क्या है? रमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है, रमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है, इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है इसको, एशिया का नोबेल पुरस्कार। जैसे नोबेल पुरस्कार पूरे वर्ल्ड का सबसे फेमस है, ठीक है, ऐसे एशिया का जो सबसे फेमस पुरस्कार है वो कौन सा है? नोबेल पुरस्कार। कौन सा बेटा? नोबेल पुरस्कार, ठीक है। और ये कौन सा देश देता है? फिलीपींस देता है। कौन सा देश देता है? फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस दे देता है, फिलीपींस देश। समझ आ गया यहाँ तक की? वो सबसे पहले किस बात को मिला था? आचार्य विनोबा भावे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय था ए.आर. रहमान। क्या नाम था? ए.आर. रहमान। देखो मैंने कहा था पहला भारतीय कैसे मिलता? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो पहला विदेशी जो पहला फॉरेनर था उस कौन सा? खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान को पहला नोबेल पुरस्कार, पहला भारत रत्न मिला, ठीक है, पहला भारत रत्न मिला था जो विदेशी था। पहला विदेशी नागरिक जिसको भारत रत्न मिला वो था खान अब्दुल गफार खान, और इनका दूसरा नाम था सीमांत गांधी। इनको सीमांत गांधी भी कहते हैं, सीमांत गांधी के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। देखो आप यूपीएससी का नाम सुना होगा, ऐसे एक एग्जाम है ICS। ICS पहले इसका नाम था, यूपीएससी जो आज एक संस्था बन रखी है, पहले इसका नाम था इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है। इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम जो पास करने वाला पहला बंदा था सत्येंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन था? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला भारतीय था राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा, राकेश शर्मा। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? महीर सैन। क्या नाम था? महीर सैन। इंग्लिश चैनल क्या कल बताया था मैंने? इंग्लिश चैनल था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच जो समुद्र है, इस समुद्र से तैर कर इंग्लैंड पहुंचना, इंग्लैंड से फ्रांस आना, इसके बीच जो समुद्र तैर है उस समुद्र का नाम है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय था महीर सैन, और पहली महिला कौन थी? आरती साहा। बताया था कल? आगे बढ़ो। भारत का भ्रमण करने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? फाहायांग। भारत का भ्रमण करने वाला पहला चीनी यात्री जिसने चीन से भारत यात्रा की थी, ठीक है, वो कौन था? फाहायांग। क्या नाम था? देखो पहला आया था। आज तो सब कुछ है, तब हम चीन नहीं जा पा रहे, या चीन से लोग यहाँ नहीं आ पा रहे। कारण पहले यहाँ ने कारण पता क्या था? यहाँ पर मतलब नालंदा विश्वविद्यालय देखने बहुत आते रहते हैं, क्योंकि आज आप ऑक्सफोर्ड जाते हो, कैम्ब्रिज जाते हो ना, वहाँ के तब पुराने टाइम में लोग यहाँ पर हमारे नालंदा विश्वविद्यालय देखने आते थे, क्योंकि बहुत नाम था इसका। जो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड तो बड़े हैं, 1200 कुछ में बने, ये 300 कुछ आसपास बना था। तो कितना पुराना आज है ही, ठीक है। देखो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? मुगल दरबार में प्रथम आने वाला अंग्रेज था, देखो आने वाले तो वैसे तो बाद में है, तो बाद में 4 बने, तो सबसे पहले आया था विलियम हॉकिंस। कौन आया था? विलियम हॉकिंस। जो पहले नंबर का ये बंदा है विलियम हॉकिंस, सबसे पहले क्या आया? भारत आया। किसके दरबार में आया? मुगल दरबार में आने वाला पहला बंदा था। वो किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में था। वो जहांगीर ने इसको एक उपाधि दी थी, जब इसने जहांगीर को आके ये कहा ना कि हमें फैक्ट्री खोलनी है, ठीक है, और इन्होंने, इनकी कंपनी का नाम क्या था? ये कंपनी नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड से बनकर आई थी, अंग्रेजों की कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये बनी थी 1600 में, और ये 1607 में आए थे। उसके बाद जहांगीर के दरबार में आए थे कि हमें फैक्ट्री खोलनी है, हमें जगह दो, ठीक है। और जब इसे जाके फारसी में अनुवाद करना, एक अंग्रेज जाके फारसी में बोला तो बहुत खुश हुआ जहांगीर, यार बोला कितना बंदा अंग्रेज आगे फारसी में से बोला, बहुत प्रभावित हुआ वो। तो इसने उसको इंग्लिश खान उपाधि दी थी, एक उपाधि दी, इसको भी एक टाइटल दिया था, ठीक है, इसको एक उपाधि थी इंग्लिश खान, इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, ठीक है, इंग्लिश मैन, ठीक है, इंग्लिश खान की उपाधि दी थी इसको। समझ आ रही बात? वो 4 बंदे और कौन से आए थे? सर थॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी। आपने विलियम हॉकिंस का नाम याद रखना। और फर्स्ट इंडियन पायलट 1951 में कौन थे? JRD टाटा।
जीआरडी टाटा के पास पहले इंडियन थे जिनके पास लाइसेंस था प्लेन उड़ाने का, ठीक है। तो पहले पायलट के रूप में जाना जाता भारत के, वो कौन थे? जेआरडी टाटा, ये जमशेदजी टाटा है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाला बंदा कौन था? जेम्स सिक्की। जो बाद में पहली अखबार चली थी वो किसके द्वारा चलाई गई थी? जेम्स सिक्की द्वारा 1780 में, जिसका नाम था बंगाल गजट। बंगाल गजट, ठीक है, बंगाल गजट, इसके द्वारा चलाई गई पहली अखबार थी बंगाल गजट। इसके द्वारा चलाई गई थी जेम्स सिक्की द्वारा 1780 में, ये थी अखबार, ठीक है, बंगाल गजट। ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाला, स्वर्ण पदक जीतने वाला भारत का पहला व्यक्ति कौन था? अभिनव बिंद्रा। सबसे पहले जो गोल्ड जीता भारत के लिए वो जीता था अभिनव बिंद्रा ने, ठीक है। भारत के पहला गोल्ड जीतने वाला व्यक्ति कौन था? अभिनव बिंद्रा, 10 मीटर एयर राइफल में। और भारत के प्रथम सीडीएस कौन है? बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, क्लियर है, जनरल बिपिन रावत। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नीरज चोपड़ा। क्या नाम था? नीरज चोपड़ा। और की भाला फेंका था इन्होंने, कितने मीटर फेंका था? 87.58 था, 87.58, ठीक है, भाला जो फेंका था इन्होंने। पहले परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। क्या नाम था? मेजर सोमनाथ शर्मा। और ये किस रेजिमेंट के थे? कुमाऊं रेजिमेंट के थे। किस रेजिमेंट के थे? कुमाऊं। क्वेश्चन आ रखा आपको, किस रेजिमेंट के थे? कुमाऊं रेजिमेंट। चिकित्सा में, मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर अरविंद खुराना। कौन थे? डॉक्टर अरविंद खुराना। और वैसे पहले व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। अर्थशास्त्र में नोबेल, ये तस्वीर खराब हुई इसकी, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर अमर्त्य सेन। क्या नाम था? डॉक्टर अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन। देखो, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, रिजाइन दे दिया, मोरारजी देसाई। ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे भारत के, बिना कांग्रेस पार्टी, जब कांग्रेस का तो नाम था जैसे आज बीजेपी का, ठीक है, तो ऐसी कांग्रेस बिना गैर कांग्रेसी पार्टी का किसी को बनना बहुत बड़ी बात थी। तो बिना गैर कांग्रेस पार्टी के बनने वाले पहले कौन थे? मोरारजी देसाई। तो यही तक आपका होता है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।